नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सरीना आज आपको करवाने जा रही हूँ वर्ण विचार। जैसे कि आप जानते हैं कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं, 3 अंग हैं उसके। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम उसका जो फर्स्ट अंग है, पहला अंग है वर्ण विचार, वो करने जा रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो है 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण अपने आप हो जाता है। इसको बोलने के लिए किसी और व्यंजन की और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर। हस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है, या यूं कह लें कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कम से कम समय लगता है, उसे कहा जाता है हस्व स्वर। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। इसी प्रकार दूसरा होता है दीर्घ स्वर। यह वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हस्व स्वर से दुगना समय लगे। कितना समय लगे? हस्व स्वर से दुगना। ये कितनी होती हैं? ये होते हैं 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो ये है दीर्घ स्वर। इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय हस्व स्वर से तिगुना समय लगे। तिगुना अर्थात 3 गुना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। यह कब प्रयोग होते हैं? यह प्रयोग होते हैं जब हम किसी को दूर से आवाज लगाएं, जैसे भैया। अब देखो, हमने भैया बुलाया, तो इसमें जो है कौन सा स्वर लगा है? प्लुत स्वर लगा है। तो इसको लिखने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यंजनों में हमें किसी और स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों के बिना हम व्यंजनों को उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहले हम करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श होता है छूना, टच करना। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की जो जिह्वा है वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कितनी होती हैं? ये 25 होती हैं। क से लेके म तक जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इसके बाद होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म अर्थात हवा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा शीघ्रता से निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे स, ह,
श। अब देखो हम जब उच्चारण करते हैं स, तो जो हवा है वो घर्षण करते हुए हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो उसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। कितनी होती हैं ये? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, श और ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा और तीसरा जो है वो होते हैं अंतसत व्यंजन। अंतसत व्यंजनों को हम अर्धस्वर अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अंतसत व्यंजनों को हम अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। ये भी गिनती में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा। पहले वर्ण किसे कहते हैं, उसके कितने भाग हैं? कितने भाग होते हैं? 2 भाग, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। फिर स्वरों के भेद, कितने भेद हैं इसके? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। दीर्घ जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय, 2 गुना, दुगुना अर्थात 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म और अंतसत। स्पर्श जब हमारी जीवा जो है वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। 25 होती हैं ये, क से लेके म तक। उसके बाद ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा जो है जल्दी से निकलती है, शीघ्रता से निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। 4 होती हैं ये। देन अंतसत व्यंजन जिन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ये भी। कौन कौन से? य, र, ल और व। धन्यवाद।